फिर यीशु मसीह का संगति कर बाबा में आके गीत से यीशु मसीह का नाम को महिमा करने मौका मिला, यीशु मसीह को सिफा करने का मिला। गीत से, गवाही से, बाइबल रीडिंग से हम सबको आशीष मिला है। अभी हम मिलके फिर को बचान मिल जाएगा और हमारा आज का बचान है बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 verses 12 to 14। मार्कोस 11 अध्याय 12, 13, 14 आए। यह हमारा बाइबल रीडर ही रेड फॉर अस, वो हम सब के लिए पढ़कर सुना दिया। तो यह हमको मिला है, हमको यह क्या मिला है? यीशु मसीह ने अंजीर को पेड़ को साफ दिया, अभिशाप दिया, शराब दिया। और हम 21 आयत में आएगा तो यीशु मसीह का चिल्लाना, यीशु मसीह कहा, गुरु देखो तुमने जो पेड़ को साफ दिया ये तो मर गया, मर गया। जो यीशु मसीह ने ये पेड़ को साफ दिया तो बोला कोई भी आपको पेड़ से फ्रूट्स खाने के लिए और मौका नहीं मिलेगा। कहां से पेड़ आएगा, कहां से फ्रूट आएगा? क्यों पेड़ तो मर गया, पत्ता लो वेदर हो गया, मर गया। ये खास पैसे से आसान बातचीत करेगा। Jesus will be cursed the outward show Christian। यीशु मसीह हर ईसाई सिर्फ दिखाने का ईसाई को यीशु मसीह एक दिन शराब देगा। एक दिन, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, ना अंतिम दिन उधर यीशु जो बंदा सिर्फ दिखाओ के लिए ईसाई करते हैं उनको यीशु शराब देगा। हम देखता है तो फारिसी सदूसी का जीवन देखता है ना, दिखाओ के लिए वो लोग धार्मिक काम करता है। बाइबल लिखा है वो रास्ता में जाएंगे, ट्रैफिक लाइन जगह जैसे वो खड़ा करके अच्छा धार्मिक ड्रेस डाल के वो लोग दुआ करते हैं, लंबा दुआ करके लोग दिखाता है मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत लंबा मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास प्रार्थना करता हूं दिखाओ के लिए। लेकिन उनको असली जीवन में, अंदर का जीवन को सास में भी धर्मी नहीं है। वो लोग धर्मी अगुवा नहीं है, सिर्फ दिखाओ के लिए, पेट के लिए। आजकल भी हमारा सोसाइटी में ऐसे पेट के लिए धार्मिक काम करना बहुत है। ये धार्मिक बोलते सब कब्जा लेके हमें किसका नाम नहीं लेना, धार्मिक। धार्मिक ये ईसाई में भी आ सकता है और अलग नाम भी आ सकता है। लेकिन आज पेट के लिए धार्मिक काम करना बहुत है। ऐसे दिखाओ के लिए जो धार्मिक काम करेगा प्रभु ऐसे धार्मिकों को, धार्मिक गुरुओं को विश्वासी भी होगा, गुरु भी होगा, प्रभु सारा देगा। ये जो अंजीर का पेड़ है ये हमारा ईसाई लोग के लिए एक मेटाफोर, एक उदाहरण इस मसीह ने यहां दिया है। इसलिए हमारा ईसाई जीवन, हम जैसे ईसाई जीवन जी के चल रहे हैं, हम इसको जानना चाहिए। यह हमको मिला है। यीशु मसीह ने अंजीर को पेड़ देखा तो वो पेड़ ने किया है, हरियो घास, हरियो पत्ता है, फुल ऑफ लीफ, हरियो इतना पत्ता इतना अच्छा है, पूरा हरियो है, पूरा ग्रीन है। ग्रीन मतलब क्या है? हरियो पत्ता जो पेड़ में है ये मतलब लुक हेल्थी, वो दिखता है, वो लुक हेल्थी है, अच्छा दिखता है। ये पेड़ जिंदा है, ये पेड़
फल फूल तो होना चाहिए। जैसे हमारा जीवन में भी, हमारी ईसाई जीवन में भी देखने में अच्छा है, अच्छा ड्रेस लेके चल रहा है। ऐसे कोई लोग पे भी थोड़ा बड़ा है तो हाँ ये माना तो देखना गुस्सा है यार, और पे भी बड़ा है, कुछ भी ज्यादा हो सकता है, हंस के जा रहा है, वाह बहुत शांति होगा। गाड़ी लेके जा रहा है, वाह बहुत अमीर होगा। लेकिन कभी क्या होता है, हेल्थी जिसे देखते हैं ना, अमीर जिसे देखता है ना, वो खुशी आनंद शांति जैसे देखता है ना, लेकिन अंदर में क्या होता है, बीमार भी हो सकता है, चिंता टेंशन भी हो सकता है, लोन ऋण में भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम भी होता है अंदर में ना। इसी के बारे में यहाँ कहा, यह अंजीर का पेड़, उसी का एक कहानी उदाहरण हमको दिया है। हम भी ये अंजीर का पेड़ तो जैसे नहीं है, मैं अच्छा हूं, हम सब ठीक ठाक है, सिर्फ बाहर में दिखाओ के लिए हम ईसाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर में दिखा के मैं भी ईसाई हूं, अच्छा ईसाई हूं, अच्छा अगुआ हूं, मैं चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, मैं गीत गाता हूं, धसपास देता हूं, विकी देखता हूं, रोज प्रे करता हूं। ऐसे बाहर से बाहर आउटलुक है, दिखाओ के लिए हम कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये मेरा विश्वास। लेकिन यो अंजीर का पेड़ से हम आज बहुत कुछ चीज सीखने के लिए हमको मौका यहाँ पे मिला है। लेकिन ये भी जल्दी, ये आई में क्या लिखा है, तेरो आई लास्ट पार्ट में, तेरो आई लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, It was not the season of victory बोल रहा है यहाँ पे। ये अंजीर का पेड़ जो है ना, फ्रूट्स फल फूल देने का समय नहीं है बोल रहा है, समय नहीं है। आप मत्ती में जाएगा, मत्ती आपको 21, 18, 19/21 में ये सब कहानी मिलेगा, लेकिन मत्ती में नहीं लिखा है फल फूल देना समय नहीं है, बोलिए बैठी में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मार्कोस में ज्यादा एक्सप्रेशन दिया है, वो सीजन नहीं था। साग हर एक साल में छोटे से बांग्ला से मैं 2-3 महीना मुझे साग मैं पार्टी में खाता हूं, अभी भी खा रहा हूं साग, ठीक है। ये साग धरने का समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन मैं अभी जनवरी, अभी फरवरी में खा रहा हूं अभी भी। लेकिन ये साग धरने का समय ये जून जुलाई में होता नहीं है, जुलाई अगस्त का समय नहीं है। वो जैसे एप्पल फ्रूट, ग्रेप फ्रूट्स, ये सब कुछ अपना समय होता है। अपना समय में क्या देता है, फ्रूट देता है, फल फूल लेने देता है। लेकिन ऑफ सीजन में जो समय नहीं, उसी टाइम में कोई पेड़ भी सोचे भी आपको फल फूल देता नहीं है। और ये अंजीर का ये पेड़ था, जो समय यीशु आया था उसी टाइम में ये अंजीर पेड़ फ्रूट फल फूल देने का समय नहीं था। उसी टाइम में यीशु मसीह ने आया और देखा इसको पेड़ में सिर्फ हरियो पता ही है, लेकिन फ्रूट्स फल फूल उसी पेड़ में नहीं है। तो यीशु मसीह इसको क्या कर दिया, अभिशाप कर दिया, शराब दी। और यीशु मसीह और 3 चिल्ला जाके फिर जोड़ी तैयार था, तो ये पेड़ बन गया। समय नहीं है तो क्यों यीशु मसीह ने ये पेड़ को, पेड़ को क्यों शराब दी, समय नहीं था। वो यीशु मसीह ये भी जानता था। ये हमारे ईसाई जीवन में हम बहुत कुछ सीखने के लिए एक पौध है, पैसेज। यीशु मसीह कब आएगा हमको ही पता नहीं है। यीशु मसीह मैं उसी समय में आ रहा हूं, उसी टाइम में आ रहा हूं बोलेगा तो हम सब भी तय करके कोई फास्टिंग करेगा, हम अपना पाप को पछता करके हम इस मसीह के पास में जा सकता है ना।
समय में यीशु मसीह आएगा और अपना विश्वासी बेटा बेटी को लेकर स्वर्ग जाएगा, वो समय कोई भी पता नहीं है। ये जो पैसे उसी को बारे में एक उदाहरण देखा है। कब यीशु मसीह आपको जीवन में इंस्पेक्शन आएगा, जैसे ये जो समय नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने ये अंजीर पेड़ का इंस्पेक्शन करके आया, चेकिंग करके आया। वो जैसे हमारा चर्च में 80-90% लोग कोठी में, कंपनी में काम करता है। वो जैसे हमारा चर्च आगे बताया, कभी पुलिस, कभी एमसी चेकिंग आता है, पकड़ लिया तो सब आपको रेरी सामान लेके जाता है, मुझे पता है। और हमारा सुधांशर का हॉस्पिटल में पहले 3-4-5 साल बॉम्बे से, दिल्ली से इंस्पेक्शन आता था, कुछ सेंट्रल स्कीम प्रोजेक्ट के लिए। इंस्पेक्शन जो आएगा तो सुधार और हॉस्पिटल पूरा एक तो अलार्म बन जाता है, तैयार करना, स्टाफ को टीचिंग करना, बोर्ड पर डालना, क्यों वो लोग आ रहा है, हम तैयारी, तो हमारा इंटरव्यू फेल हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, हमको सेंट्रल का स्कीम नहीं मिलेगा, तो वो तैयार करता है। ये तो वो बता के आता है, यीशु मसीह आएगा, वो बता के नहीं आएगा, बोलिए बाल में लिखा है, ठीक है। यीशु मसीह कब आएगा पता नहीं है। और ये पेड़, अंजीर का पेड़ यहां में, इसको जो पता था पूरा हरियो ग्रीन कलर, देखने सुंदर है। जैसे हमारा ईसाई जीवन में यहां बहुत सुंदर ईसाई, we're good Christian, we're beautiful Christian, हम सुंदर ईसाई है, बहुत अच्छा ईसाई है, हम अच्छा करते हैं, हम अच्छा प्रार्थना करते हैं, हम अच्छा प्रचार करता है। वो अंजीर पेड़ जैसे देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन हमारा ईसाई जीवन में फ्रूट्स, जो फल फूल है ना नहीं है, यही से यीशु मसीह हमको जांच करना है। क्यों हमारा ईसाई फल फूल कहां मिलते हैं? कोरिन्थियों में बहुत गिरिशे में मिलते हैं हमको, पवित्र आत्मा का फल फूल हमको मिलता है। यीशु मसीह वही हमसे देखना चाहता है, लेना चाहता है। हम 1 हम इसको देखते चाहते हैं। ठीक है, हम आते हैं मार्कोस 11:12-13, चलो आएंगे। हमको यहां मिला है यीशु मसीह ने अंजीर पेड़ को इंस्पेक्शन, चेकिंग करके आया। क्यों करके आया? क्यों यीशु मसीह ने कहा है यहां में, यीशु मसीह को भूखा हुआ था, ही इज हंग्री, वो भूख लग गया। तो इसको अंजीर पेड़ को देखे, उसी पेड़ से कुछ आशा था, मैं तो भूख लग गया हूं, तो उधर में वो कहा, दूर से उन्हें देखा, अंजीर पेड़ को देखा, तो इसको कुछ आशा था, मैं भूख लगा लेकिन मुझे वही अंजीर पेड़ से मुझे कुछ मिल गया खाने के लिए, मेरा भूखा को सेटिस्फाई करने मुझे मिलेगा बोलते प्रभु कुछ आशा लेके अंजीर का पेड़ का नीचे में आया था, नसीब में आया था, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह आपसे, मुझसे, ईसाई से, मंडली से कुछ आशा रखता है। वो हमारा से इसको कुछ आशा है, वो हमारा साथ में चलना चाहता है, वो हमारा मदद चाहिए। हमको यहां से ये भी मिला है, और ये भी सच बात में लिखा है। यीशु मसीह स्वर्ग में जब से पहले उन्हें क्या कहा? मैंने आपको शक्ति और अधिकार दिया है, तुम पूरा संसार में जाओ
और यीशु मसीह का नाम बताओ। हरा को आत्मा बचाओ, हरा को आत्मा लेके मेरे पास में आओ। यही अधिकार यीशु मसीह का अंतिम का वचन यीशु मसीह ने अपना मंदिरी विश्वासी को दिया है। यही हमको यह से मिला है। यीशु हमसे कुछ चाहता है, यीशु हमारा मदद चाहता है, यीशु हमारे कुछ लेना चाहता है। ये है हरा वो आत्मा बचा के लेके आना, यीशु मसीह को बारे में बता के हरा को आत्मा लेके यीशु मसीह को पास में आना। यीशु मसीह ये सेवा आप और मुझसे लेना चाहता है। ये सिर्फ एक दो आय ही है कि यह बहुत में नहीं होता है, खास के वो आय में यह बहुत पॉइंट हमको मिल जाता है। यीशु मसीह एक में आपको मदद चाहिए और यीशु मसीह आपको मदद के साथ यीशु मसीह आपको जीवन से, आपको ईसाई जीवन से, हमारा जीवन से, हमारा मन से यीशु मसीह फ्रूट्स फल फूल चाहिए। कैसे फल फूल? एप्पल फल फूल, बनाना फल फूल, न क्या फल फूल चाहिए यीशु मसीह। यीशु मसीह हमसे चाहता है ऐसे फल फूल। गलाती 22 और 23 आयत में हमको मिलते हैं। यीशु मसीह ये फल फूल हमसे चाहता है। पवित्र आत्मा का फल फूल प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। ये पवित्र आत्मा का फल फूल यह हमारे जीवन में है। ये सिर्फ आप जानता है और यीशु मसीह जानता है। हम कैसे अंजीर का पेड़ है, आप और मैं, हम सब भी यीशु मसीह के सामने एक अंजीर का पेड़ है। हमको अपने जानना चाहिए आप कैसे अंजीर का पेड़ है। सिर्फ पेड़ में हरियो पता है ना, ऐसे हरियो पता और पेड़ देखने में सुंदर है, कुछ मिलना आशा तो है, लेकिन ये अंजीर का पेड़ में कोई भी फ्रूट्स फल फूल नहीं है। ऐसे कि भाई हम है ना, हम कैसे अंजीर का पेड़ है। हम खुद अपना को जांच करना एक समय है। हम भी ये अंजीर का पेड़ से पता तो हरियो है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसी पेड़ में फ्रूट्स, इसको फल फूल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह क्या करेगा? शराब देगा। ये बाइबलिकल है, ये बात में लिखा है। ये अंजीर का पेड़ हम बोल भी सकता है। बंच पेड़ है, वो इसको फूल नहीं दिया, फल फूल नहीं दिया। आज ईसाई बहुत पवित्र का जीवन में बेरे बंच, बच्चा पैदा नहीं होगा, पेट में बच्चा पैदा नहीं होगा, ऐसे ईसाई जीवन बहुत है। चुगली करना, कंप्लेन करना, ये है वो है वो है वो। एक चर्च से दूसरा चर्च में जाएगा, एक पास से दूसरा पास में जाएगा। ये जो अच्छा नहीं, वो जो अच्छा है, ये जो सुंदर है, वो जो सुंदर है, ये जो छोटा है, ये जो बड़ा है, बढ़ते रहता है। चर्च चेंज करना, पास्टर चेंज करना, बढ़ते रहता है। लेकिन ऐसे ईसाई क्या होता है? ये तो वंश है, ये तो बेरेन है, पैदा, वो जो पवित्र आत्मा का पैदा करने वाला, इस मसीह को फल फूल फ्रूट देना ईसाई नहीं है। बढ़ते रहो, चर्च करते रहो, पास्टर चेंज करोगे, आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? आप तो बेरेन है, बंच होता नहीं है, बंच बेरेन है, तो पेट में बच्चा पैदा नहीं होगा। पवित्र आत्मा का काम, प्रभु को काम, फायदा आपको पैदा नहीं होगा। ऐसे ईसाई भी बहुत है आजकल हमारे सोसाइटी में, आजकल हमारा देश में ऐसे ईसाई बहुत है। लेकिन ये आपको
फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ईसाई लोग आज भी यीशु मसीह का शरण में है, काल भी यीशु मसीह का शरण इसको जीवा में है, और ये इसको जीवा में आशीष भी नहीं हुआ। क्यों हमारे जीवन यीशु मसीह का शरण है तो कैसे आशीष हो। आज हमारा चर्च में, पास्टर में, विश्वासियों का अंतर बोलते हैं 10 मास देना गलती है। जो चर्च में 10 बोलते ये गलती है, ये सही नहीं है, ऐसे चर्च बात जाओ बोल के ऐसे भी बोल दे, ऐसे भी बोल के काफी लोग हमारा चर्च भी छोड़ देती है, ऐसे भी है। लेकिन 10 मास को जगह क्या लिखा है? तूने 10 मास नहीं दिया, तूने बेटी लेके नहीं आया, आपने प्रभु को चूर किया, चूर, ठीक, इंडिया ठीक, आप एक चूर है, तो प्रभु आपको आशीष देगा, आपको आशीष करेगा? नहीं, आपने प्रभु को चूर किया ना, आप प्रभु को चूर किया तो प्रभु आपको आशीष देगा? नहीं है। जैसे हमारे ईसाई जीवन में प्रभु के लिए हम सिर्फ हरियो घास जैसे बाहर में दिखने सुंदर है, बाहर में दिखने हेल्थी क्रिश्चियन है, लेकिन अंदर में फ्रूट्स पैदा करने नहीं दिया ना, तो ये प्रभु को सामने में क्या है? सारा खर्च, और प्रभु को सारा खर्च से तो हम यीशु मसीह का आशीष प्राप्त मिलेगा नहीं। ये भी हम जैसे सीखना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ईसाई लोग बिना दिखा के, बिना जान के अंदर में करप्शन, गलती का प्रैक्टिसेस हो जाता है। उसी के लिए ऐसे ईसाई लोग आज भी, काल भी और अंतिम में भी प्रभु को सारा का अंदर में, खर्च का अंदर में होगा बोल के हमको यहाँ बैकग्राउंड आपको मिला है। Verse 12 में Jesus saw his needs of hunger and satisfaction from that tree. यीशु मसीह को आशा था उसी पेड़ से इसको कुछ मिलेगा, इसको भूखा को सेटिस्फाई मिलेगा बोल यीशु मसीह आशा लेके किया उसी पेड़ में। यीशु मसीह आपको जीवन से ऐसे कुछ आशा है, यही विश्वासी, यही मेरा बेटा बेटी, यही मेरा मंदिर से मुझे कुछ फायदा मिलेगा, मेरा मिनिस्ट्री में, मेरा सुसमाचार प्रचार में कुछ मदद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, मेरा मंदिर, मेरा चर्च सुसमाचार प्रचार का एक्सपांशन बड़ा लेके जाएगा। 20 से 50, 50 से 100, 100 से 500, 100 से 1000 ऐसे लेके जाएगा। यीशु मसीह का आशा यही है। हिमालय से जो मोहाली समाचार पढ़ाते, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, ऐसे यीशु मसीह का आशा हमारा पास में है। हम ये काम करने के लिए हम तैयार हैं, ये काम करने के लिए हम अपना जगह में काम कर रहे हैं। अभी 14 महीना हो रहा है, 40% अभी भी 6 महीने में नहीं दिया, और 30% का नाम जगह अभी भी अंडा है, एक बार भी नहीं दिया। अंडावत ईसाई का नाम क्या है? हरियो पेड़ बाहर में सुंदर है, ईसाई हूं, चल में जरा हम प्रे कर लेंगे, मेरा काम है अंडा। आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, एग्जाम दिया, रिजल्ट के पेपर में अंडा है, तो आपको क्या लगता है? अब क्या बोलेगा? अंडा आएगा, आपको रिजल्ट है, आपको मजा आएगा, आपको पिता मम्मी आपको टॉफी करेगा, का टॉफी देगा पिता माता। ईसाई जीवन भी ऐसे ही है। आज किसका नाम अंडा है प्रभु सीमा में, ये तो उसी अंडे का पेड़ है, बाहर में हरियो घास, लुक हेल्थी, लेकिन अंदर में अंडा है। अंडा को पेड़ जीवन में
में यीशु मसीह क्या कर दिया? अंजीर पेड़ में शराब पी दिया और क्या हुआ? मर गया। हम भी उसी पेड़ से हमारा काम में, प्रभु का विश्वास में, काम में फल फूल नहीं देता है तो हम भी उसी पेड़ जैसे ही है, अंजीर पेड़ जैसे। हरियो है, सुंदर है बाहर में, लेकिन अंदर तो आदम मर गया। आत्मा का जीवन आदम मर के बुद्ध ही है आदम। प्रभु का आशीष दिल को आगे जीवन दिया है। बीमार होगा, काम ही सही नहीं करेगा, परिवार में शांति नहीं होगा, परिवार प्रॉब्लम होगा, सफलता नहीं आएगा। क्यों? अंदर में आदम मर गया। सिर्फ बाहर दिखाओ कर यही हरियो पता हर पेड़ तो बाहर में, लेकिन अंदर में तो फल फूल सूद दिया तो मर गया कि इसमें साफ कर गया ना। ये बहुत सिंपल पैसेज है, ठीक है। मार्कोस 11 ये 12, 13, 14 आयत बहुत सिंपल पे 3 आयत में बोला, लेकिन 3 आयत में हमारा ईसाई जीवन के बहुत कुछ हमको सीखने का मौका आया है। ये 2024 में मैंने ज्यादा फायदा लेके मैं प्रचार कर रहा हूं। क्यों? मैंने जो 25 साल में हमारा साहिब पास्टर का प्रचार, मैंने बहुत मौका दिया प्रचार करने के लिए, बहुत मौका दिया मैंने, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं हमारा विश्वासी को ईसाई जीवन, हमारा मंदिर में जो खाना चाहिए मैंने देखा, मुझे ही ज्यादा समय लेना पड़ेगा। हमको बाइबल में डीपर देना पड़ेगा। हम ये से एक आई उठा ले, उधर से एक आई उठा ले, उधर से एक उठा ले, लोग ऊंचाई कर ले। यीशु को विश्वास करो, आशीष मिलेगा। यीशु को विश्वास करो, चंगा मिलेगा। लेकिन अंदर में जो बीमार है, पेट का रूप में कैसे है, मोह हिलना नहीं है, अंदर में क्या हम इसको बिना जान के सिर में पकड़ कर हम सिर में ही चंगा मिलेगा, आशीष में बोलते हैं। लेकिन हमारा ईसाई दिमाग में क्या हो रहा है? ये क्या, ये अंजीर का पेड़ से हो रहा है। बाहर ऊपर सुंदर है, लेकिन अंदर बीमार के पता नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने ज्यादा समय ले रहा हूं। ये 2024 मैंने बोले साफ लोगों 2024 मुझे ज्यादा मुझे समय लेना है, क्यों? मैं देख रहा हूं प्रभु ने ऐसे मुझे को उठा के यहां बहुत में लेके आ रहा हूं। प्रभु ने मुझे उठा के यहां में फुल पीठ में खड़ा कर, इस मसीह ने ऐसे नहीं दिया है, इस मसीह चुनाया है, अभिषेक दिया है, और प्रभु आज्ञा करता है, सिखाता है। और हमारा चर्च में प्रभु को बचा हम सही तरीका से लोगों को सिखाना चाहिए। पैसा को लालच से, विश्वास को खुशी करने के लिए कभी भी पता नहीं करना चाहिए। नेवर। मैं आप लोगों को मदद जरूरी नहीं है, मैं आप लोगों को पैसा जरूरी नहीं है, मुझे को आपको पैसा चाहिए, आपको जरूरी के लिए मैं प्रचार में आपको खुशी का प्रचार लेके आएगा, मैं ऐसे इंसान नहीं हूं। ना मैं आपको घर में ना मैं 1 रुपये लेता हूं। मैं आपको घर में आता है, मैं प्रे करता प्रचार करता हूं, आप लोग पैसा देता, मैं लेता नहीं हूं। मैंने कभी भी नहीं लिया, लेता भी नहीं, वो मैं नहीं लेगा। लेकिन मेरा काम है बच्चों को सही तरीका सिखाना है, बताना है, ये मेरा काम है। और हम बाइबल को अच्छा से जानना सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां आता है the tree appeared fruitful, but after inspection the tree had nothing. Fig tree with full leaf without fruit are just like professional our show Christian. बोलिए यहां लिखा है, एक ईसाई जीवन बाहर को देखने में अच्छा है, लेकिन अंदर में नंगा है, खाली है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ईसाई को बोलते हैं प्रोफेशनल।
प्रोफेशनल। पाशावी ना क्या बोलेगा? पाशावी नामधारी, दिखावा ईसाई। देखो हम हिंदी फिल्म हो, इंग्लिश फिल्म हो, इतना रोज़ लड़ाई करता है ना, 10 पानी से गिर जाता है, जंप करके आता है, इतना गोली से मारता है यहाँ, 30 बार इसको मारने लगी, हीरो को क्या होता है, लास्ट में बचाने का मन। ये है प्रोफेशनल बोलते हैं इसका। ये नकली है, असली नहीं है। हाँ, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस जो करते हैं, ये पूरा ये प्रोफेशनल है। वो तालीम करके वो पास करके वो फिर करता है। ऐसे प्रोफेशनल ईसाई आज बहुत है, ऐसे प्रोफेशनल पास्टर भी बहुत है, ठीक है। लेकिन प्रभु ऐसे प्रोफेशनल पास्टर और प्रोफेशनल ईसाई को प्रभु ने ये अंजिल पेड़ से कंपेयर करके यहाँ किया। बाहर तो अच्छा है, देखने में अच्छा है, कुछ अच्छा है मिलेगा बोलते किया, लेकिन अंदर में खाली। ऐसे ईसाई बहुत, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल क्रिश्चियन, प्रोफेशनल चर्च लीडर्स, पास्टर, प्रीचर्स, एवेंजलिस्ट। आज बहुत प्रोफेशनल पास्टर है, प्रचारक भी है। Govern yourself, अपन का समझ रखो। क्यों आज हमारा ईसाई सोसाइटी में, क्रिश्चियन सोसाइटी में प्रोफेशनल पास्टर भी बहुत है पेट पालने के लिए। आज क्रिश्चियन भी बहुत, प्रोफेशनल क्रिश्चियन बहुत है, लेकिन आज भी काल में और अंतिम में हम सब भी अपना एक काम, हमारा रिपोर्ट इस मसीह को देना है। आप प्रोफेशनल क्रिश्चियन हो ना आस्तिक क्रिश्चियन हो, लेकिन यीशु मसीह के सामने में अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा। और कब यीशु मसीह ये इंस्पेक्शन आएगा, इंक्वायरी करके आएगा, हम पता नहीं है, अभी पता नहीं है। इसके लिए हम अलर्टिंग, होशियार रखना बहुत जरूरी है। क्यों यहां लिखा है मत्ती 23:28 में, मत्ती 23:28 में, only outside professional Christian are hypocrisy and wickedness। सिर्फ बाहर से दिखाओ ईसाई है, ये एक हाइपोक्रेसी और एक विकेटनेस। एक हाइपोक्रेसी क्या होता है? कपट और विकेटनेस, पापी, ये ऐसे है बोलते बाइबल में लिखा है। Titus chapter 1:60 में, Titus chapter 1:60 में, Titus 1:16 में, you claim to know God by your action without fruit deny him। आप मुझ में तो बोलता है आदमी यीशु मसीह को चाहता है, लेकिन आपको काम है आदमी यीशु मसीह से इनकार है, आप यीशु मसीह से दूर है। प्लीज इसको पढ़ लो, Titus 1:60। Declare to know God, but by their action they deny him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने काम से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। आमीन आमीन। ये प्रभु को पहचान है, ये मेरा मुंह का शब्द नहीं है, लेकिन सच सच बताना, सच सच बाइबल आपको सिखाना मेरा काम है।
हमें यही अंजीर पेड़ जैसे है, बाहर तो पूरा हरियो पता, देखने में सुंदर, छाता भी दे रहा है। गर्म मौसम में हमको ऐसे पेड़ चाहिए ना। हमारे यहाँ मोहाल में बहुत गर्मी होता है, 44-46 सेल्सियस जाता है। ऐसे समय में ऐसे हमको अंजीर पेड़ मिलेगा, कितना मजा आएगा। एसी से हमको मिलेगा। यहां लिखा है यह अंजीर पेड़, इसको जो पत्ता है पूरा हरे है, पूरा हरियो है। और इसको ब्रेचेस क्या बोलता है, इसको डालिया, इसको पूरा पेड़ का डालिया में हरियो पत्ता है। हरियो पत्ता के नीचे में हम क्या मिलता है, छज्जा मिलता है। गर्म मौसम में हमको ठंडा हवा मिलता है। जैसे ये पेड़ है हमारी साइड जीवन में, ऐसे ही ये पेड़ जैसे अंजीर का पेड़ जैसे बाहर में हम ये अंजीर पेड़ जैसे पत्ता में डालिया में पूरा हरिया पत्ता है, देखने में अच्छा है, कुछ अच्छा तो मिल रहा है। इसलिए यीशु मसीह भी सामने में यह देखा तो अंदर में खाली था, कुछ नहीं था। ऐसे ईसाई भी बहुत बोल दिया, 33 में लिखा है, तू बाहर तू बोल रहा है, तू मुझको जानता है, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं भी ईसाई हूं, मैं चल जाता हूं, गाता हूं, देता हूं, करता हूं, लेकिन आपको काम में, आपको जीवन में आप मेरा चला नहीं है। आपको जीवन में, आपको एक्शन में, आप उठना बैठना चलना खाना पीना बोलना आपको काम है। आप मुझसे नफर है, आप मुझसे दूर है, यही बचा कहा है। इसलिए हमारे ईसाई जीवन में आप बहुत खुशियां होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Verse 40 में Jesus condemned professional Christian like tree that has life but no fruits। जो ईसाई जीवन में यीशु मसीह के लिए जो फायदा नहीं है, जो यीशु मसीह आपको चाहता है, आपको मदद चाहता है, आपको साथ में मिलकर काम हो जाता है, आप उसी फायदा प्रभु को नहीं देगा तो प्रभु भी ये अंजीर पेड़ जैसे आपको सारा देगा, आपको जीवन में प्रभु का आशीष नहीं होगा। मैंने 2 weeks बिफोर कोई हमारा यूथ को मैंने बताया, आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करो, और मेहनत करके जो बताएगा उसी में आपको खास पढ़ाई में आपको नॉलेज मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, लेकिन ज्ञान विजडम ऊपर से आता है। इसलिए आप मेहनत करो, आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, लेकिन बुद्धि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु के पास में आना पड़ेगा, प्रभु को आधीन प्रभु के पीछे में आपको चलना पड़ेगा। और हमारा जीवन में बुद्धि है ना, तो कोई भी हम गलती डिसीजन नहीं लेगा। बुद्धि है तो हमारा हर एक काम में डिसीजन में सफलता आएगा, लेकिन बेटा बुद्धि हम ज्ञान बोलता को मेहनत शक्ति से काम करेगा, लेकिन उसी में फेल हो जाता है, उसी में निराश हो जाता है, उसी में दुख आ जाता है। इसलिए ज्ञान और बुद्धि अलग होता है। ज्ञान हम मेहनत करके प्राप्त कर सकता है, लेकिन बुद्धि बिना काम करके प्रभु आपको देता है। कैसे देता है, हम प्रभु की इच्छा में है, प्रभु आदि में चल रहा है, प्रभु के लिए हम ऐसे पेड़ है, यीशु मसीह जो चाहिए उसी दे रहा है, तो उसी से हमको बुद्धि देता है। ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। हम फिर नेक्स्ट में देखता है, नेक्स्ट में मत्ती 3:10 में, the trees those that produce fruit will be cut down and thrown into the fire.
पढ़ लो, क्या लिखा है इसमें? अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आमीन। आमीन। प्रभु को सामने में हम सभी एक पेड़, यीशु मसीह को सामने में हम सभी एक अंजीर का पेड़ है। लेकिन हम यीशु मसीह में एक पेड़, लेकिन हमारा पेड़ हमारा जीवन से, हमारा दरिया से हम फ्रूट्स पैदा करने के दिया तो यीशु मसीह क्या करेगा? काट देगा, काटे कहा फेंक देगा? आग में। आग कहा? नरक में। देखो हमारा दीदी कितना ज्ञान है, इसको अच्छा से काम से अच्छे सुनता है ये, बच्चा को अंत में लगा करते इसलिए वो सही दिशा दे रहा है। तीन हफ्ता पहले मैंने प्रचार किया था बीज को बारे में। एक किसान बीज लेके गया, ऐसे कुछ बीज गिर के रास्ता साइड में गया तो क्या होगा? चिड़िया आगे खा गया। अब बताएगा, कुछ बीज गिर के कहा गया? पाथर में गया, कुछ बीज गिर के छोड़ने में गया, और लास्ट नंबर 4 बीज गिर के अच्छा में नहीं गया। जैसे हमारे ईसाई जीवन में रोज दिन पास्टर प्रार्थना करके तैयार करके आगे यहाँ से प्रभु बच्चा बीज आपको देता हूं, लेकिन 80% विश्वास से क्या होता है? प्रभु को बच्चा का बीज तो गिर के आपको जीवन यार क्या गया? रास्ता का जो रास्ता को नसीब में गया, तो रास्ता को नसीब क्या हो गया? चिड़िया आगे खाया, चिड़िया आके खा ले, मतलब शैतान आके खा ले। और ऐसे कुछ बीज आपको जमाएगा, आपको ईसाई जीवन पत्थर जैसे था, मिट्टी कम था, तो कुछ समय के बाद में सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड आ गया, घर में खाना अच्छा नहीं हुआ, पति लड़ाई हो गया, वो बताता है लेकिन कैसा था फिर पता है। और सिर्फ बहुत कम 1% 2% बीज, सुसमाचार पत्र का बीज सही जगह गया, सही विश्वासी सुन लिया, मुंह में रखा, जीवन में लागू गया, वही ईसाई जीवन में 30 गुना 7 गुना 100 गुना क्या हुआ? आशीष हुआ, आशीष मिला है। यही आज हमारा ईसाई जीवन है। इसलिए हम आज देखते हैं तो हम भी जो अंजीर पेड़ जैसे देखते हैं तो फ्रूट्स, उसी पेड़ में फ्रूट नहीं मिला है, जैसे आज बहुत ईसाई का जीवन में भी पवित्र आत्मा का फ्रूट नहीं होता है। लेकिन ओबीडिएंट बच्चा को पालन करता नहीं है, लेकिन बिहेवियर हमारा चल चलना सही नहीं होता है। समय में पापियों को जैसे हम खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, ये हमारा कमजोर है। और लैक ऑफ प्यूरिटी, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ लव हमारा ईसाई जीवन में, पवित्र जीवन में बहुत कमी है, हमारा विश्वास में बहुत कमी है, और हमारा प्रेम में बहुत कमी है, और लैक ऑफ वर्क हमारा प्रभु सेवा में हमारा काम बहुत कम, इसलिए हम भी ये अंजीर पेड़ से बाहर तो हम भी अच्छा ईसाई है, लेकिन हमारा अंदर में प्रभु का बच्चा नहीं है, बच्चा को पालन करता नहीं है, इसलिए हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फ्रूट्स फल को दिखाता नहीं है। क्यों? इसमें कहा है आप लोग एक दूसरे को
से प्रे करो और मेरा बचने चलो, तो सासा लोग बोलेगा ये लोग यीशु मसीह का चेला है। ये बाइबल लिखा है। Many who confess Christ spend their time, energy, money to pursue their own desire and ambition instead of God. बहुत ईसाई लोग, मैं भी ईसाई हूँ बोलता है, लेकिन वो अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा ताकत, समय, अपना पूरा समय, अपना पूरा पैसा खुद अपना काम में, अपना बिजनेस में, अपना फैमिली में और अपना पर्सनल के लिए वो स्पेंड करता है। वो के यहाँ उसी बैकग्राउंड में हमको मिला है। कमेंटरी ने ये दिया है। ईसाई लोग बोलते हैं, मैं भी ईसाई लोग बोलता है, लेकिन वो अपना एनर्जी, अपना बोल ताकत और अपना टाइम, समय खुद अपना के लिए, अपना खुद पैसा खुद अपना के लिए, अपना बिजनेस, अपना फैमिली, अपना लाश के लिए वो स्पेंड करता है। प्रभु के लिए जो करना था वो प्रभु को काम का जाकर खुद अपना के लिए करता है। वो के यही पेड़ का इंस्टीट्यूशन कमेंटरी में हमको मिला है। The tree deceived instead of serving. ये जो पेड़ था प्रभु को सेवा के लिए, फायदा के लिए वो कर रहा था, लेकिन बोले खुद अपने के लिए गए से वो प्रभु को डिसीव किया। डिसीव क्या होता है? धोखा दिया। वो क्या लिखा है? आप और मैं एक पेड़ हूं, आप और मैं ये अंजीर का पेड़ है, और ये अंजीर का पेड़ का काम किया है। अंजीर का पेड़ हो, एप्पल का पेड़ हो, मैंगोस का पेड़ हो, बनाना ऑरेंज पेड़ है। पेड़ का काम क्या होता है? हाँ, फ्रूट लेके देना, फल फूल लेके मालिक को देना। मालिक ने क्यों फ्रूट का पेड़ डाला है अपना गार्डन में? कार इसको भी फायदा मिलने के लिए। मैंने लास्ट टाइम हमारा जगह पूरा चर्च, हमारा चर्च कमेटी में गया, तो मैंने कहा आपको 2025 का अकाउंट बैलेंस सिर्फ ₹2, ठीक है? जगह पूरा चर्च में 2025 का इसको इनकम एसपी आया तो सिर्फ ₹2 बैलेंस आया, ठीक है? ₹2 बैलेंस। और हमारे ये बड़े का चर्च अकाउंट ऑलमोस्ट ऑफरिंग में 2 लाख, जिससे हमारा बैलेंस आया ऑफरिंग में 10 मास छोड़ के ऑफरिंग में। तो मैंने बताया आपको ऑफरिंग से ₹2 बैलेंस है। ये क्या है? ये गलत है। हिमालय मिशन संस्था को 20-30 लाख खर्चा करके जमीन या घर बना के दिया, क्यों? हिमालय मिशन संस्था आपसे प्रॉफिट चाहिए ना? हम चर्च आज बना के देगा, और कल ये चर्च हिमालय मिशन संस्था प्रचार का आगे लेके जाए बोलते हम बना के दिया ना, लेकिन संस्था आपसे कुछ फायदा है नहीं है। साल में हम आपसे मिला से ₹2 मिला है बैलेंस। पैसा आता है खा लेता है, मीटिंग करेगा चिकन मार के खाएगा। हम यहाँ मीटिंग होते हैं यहाँ, लेकिन हम खुद उसे उठा के हम खाता है यहाँ। उसी समय तो मीटिंग करेगा, चर्च पर खा लेता है, मासा से खाओ कहते हैं। अरे ये गलत है ना। जैसे एक किसान अपना बगीचा में, अपना खेत में वो बीज डाला है, पेड़ डाला है, क्यों? काल कुछ मिलने की आशा से बनाया ना। जैसा हमारे जीवन से हम भी एक पेड़ है, यीशु मसीह के लिए हम भी एक पेड़ है, अंजीर का पेड़ है। हमारा काम किया है, पेड़ का काम किया है, फ्रूट फल फूल निकल के मालिक को देना है। एक पेड़ का काम है फल फूल निकल के देना है, यही पेड़ का काम है। जैसा हमारे ईसाई जीवन में भी हम भी प्रभु के लिए एक अंजीर पेड़ है, हमारा काम किया है। पवित्र आत्मा का फल फूल हम भी हमारे जीवन से प्रभु पास में मांगते हुए प्रभु राजा में लेके, ये हमारा काम है। लेकिन हम ऐसे नहीं किया, सिर्फ बाहर में दिखाऊंगा ईसाई रहेगा,
सिर्फ बाहर में हर वो पता जो दरिया में ऐसे करेगा तो यीशु मसीह हमको क्या करेगा? टॉफी देगा ना, हमारे मिलते तो चिकन फिश देगा, सारा देगा। बोला यहां में सारा कर्स। मीठा मीठा शब्द सुनने में मजा आता है, लेकिन खराब जो बस मजा नहीं आता, लेकिन वो पीछे में खींच का अच्छा होता है। जो बंदा सही बोलता है, करा से सही बताता है ना, इसको खींचने का अच्छा मिलता है, अच्छा होता है, सक्सेस होता है। जैसे एक पिता जो अपने बच्चों को गाइड करता है ना, आपको बच्चा को बेटा शिक्षा देके सिर्फ प्रेम से लेके जाएगा ना, ये प्रेम वाला काम टर्न अराउंड, पीछे घुमा के आपको दाना करेगा। लेकिन जो आप आस सही शिक्षा बच्चे को देना, छुरी से मार के इसको सीधा बनाएगा, सिर्फ जो समय से मारा उसका पेन होता है, दुखता है, बच्चा भी दुखता है, पिता भी दुखता है, लेकिन ये पीछे के लिए वो सीधा रास्ता में लेके जाता है। लेकिन आज बेटा छुरी से प्रेम से दिया ना, काम ये गलत बीच रखते हैं, सब तो नहीं है, 90%। जैसे प्रभु को बच्चा में भी, चर्च में भी सच बताएगा, सच सिखाएगा, तो सुनने में तो मजा नहीं आता है, लेकिन इसको रिजोल्व अच्छा होता है। सुनने में दुख है, लगता है पास मेरा बारे में बोला, कोई ऐसे कंप्लेन करता है। उससे पहले मेरा बड़ा भाई, मैं हमारा गांव में जब प्रचार किया, तो मैं प्रचार करके आ गया, मैं तो बाइबल में प्रचार किया, तो मैं घर के तो मेरा बाप मुझे फोन किया, बोलते भाई क्या करेगा, आपको बड़े भाई को गुस्सा करे। बोला क्यों? बोलता है मैंने आपको बड़े भाई को बारे में कहा, आपको बताया, इसलिए आपने आप चर्च में आपको बड़े भाई को बड़े प्रचार किया, बोलते बड़े तो गुस्सा कर रहा है। तो मैंने बोला भाभी आपने कभी भी मेरा बड़ा भाई के बारे में तो कभी बुरा बोलता नहीं है, तुम इतना अच्छा भाभी है, लेकिन मैं जो प्रचार किया ये मेरा बड़ा भाई का जीवन था, वो कुछ कभी कमजोर था, तो बाइबल तो हमको सही सीधा करता है। बोल मैं इस बात को बोल दिया, तो मैं शाम को किया, शाम को जाके मैंने बिल्कुल आया, जाके चाय पिया, खाना खाया और प्रे करके मैं आया, तो सब कुछ। लेकिन जो कभी वचन सही जो हम बता देना, कभी आपको लगता है पास्टर मेरा बारे में बोल रहा है, बोल का कैसे हो जाता है। हमारा चर्च में ऐसे भी हुआ था, पहले एक बार हमारा साई पास्टर प्रचार किया, 1-2 साल पहले वो प्रचार किया, तो उन्होंने प्रचार किया ग्रामांत के बारे में, तो उन्हें बाइबल से प्रचार किया, लेकिन एक विश्वास नीचे जाके, अरे सूर्य को मेरे बारे में प्रचार कर रहा है, क्या मैं कमान है? भूखे नीचे जब गुस्सा हो गया। लेकिन बाइबल है, प्रभु प्रचार है, सास बताना हमारा काम है। ये आपको बारे में है, आपको कहा कैसे है, ये आपको ईसाई बनने से है, सीख लो, ग्रहण करो, सीधा करो, तो आपको आशीष मिलेगा। आपको बारे में है तो आपके लिए मौका है, प्रभु आपको मौका दे रहा है, ये वचन आपके लिए है। अभी ये एक आगे का पेड़ जैसे अभी है, सिर्फ बाहर ही है, दिखाओ के लिए ईसाई है। आपको ईसाई जीवन में फ्रूट्स फल फूल नहीं है, आत्मा का फल फूल नहीं है, साइड चल रहा है, तो सीधा करो, प्रभु पास में आओ, पछता करो, प्रभु आपको क्षमा देगा। पवित्र आत्मा का जीवन रस में चलो, बचाने चलो, प्रभु आपको जीवन से फ्रूट फल फूल मिलेगा, और आपको जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा, चंगा आना शुरू हो जाएगा, आपको घर में शांति आना शुरू हो जाएगा, आपको काम में सफलता आना शुरू हो जाएगा। इसलिए वचन सुन के क्यों
पास में मेरे भाई बोलते हैं आप ऐसे करके निराश नहीं होना चाहिए। यहां लिखा है जॉन यूहन्ना 15 का 5-8 में यीशु मसीह ने कहा I am the vine, you are the branches to bear fruit. But no bearing branches will be cut off and thrown into fire. यह लिखा है ना पढ़ लिया है। मैं दाखलता हूँ तुम सूर्य डालिया ये मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। ठीक है, बात को नहीं यार बोल गया। तो यह लिखा है हम जब तक यीशु मसीह का साथ नहीं है तो हम कभी भी हमारे सारे जीवन में फल को लेके नहीं आ सकता है। अंतिम में हमको निराश होना है, हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएगा, हम नरक में चल जाएगा। और यह हम होशाया 9:10 में हम इसको नहीं पढ़ेगा टाइम सेव के लिए, लेकिन इस्राएलाइट्स लोग भी यीशु मसीह की बात को नहीं माना, सिर्फ दिखाओ के लिए बोलते मैं भी हम भी ईसाई हूं, हम लोग बेटा बेटी हूं, लेकिन इसको काम है प्रभु से दूर था, इसलिए यीशु मसीह उनको इनकार किया। और ये जो मार्कोस 11:12-13 जो ये आए थे जाके होशाया 9 का 10 बोला रिफर के बोल दिया, किसी बोलता है उसी का किसी फिर नया में लेके आया बोल दिया लिखा है। यिर्मयाह चैप्टर 8:30 में भी पहले जो प्रोफेट ने कहा है वही आगे नया नियम में भी इसको रिफर के बोलता हमको यहाँ पे मिला है। और यीशु मसीह को चाहता है हमारा ईसाई जीवन में यीशु मसीह के लिए ऐसे फल फूल लेके आए और हमारे जीवन यीशु मसीह का नाम को महिमा करना यीशु मसीह चाहता है। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 हम सब पढ़ रहे हैं, आइए देख लो यहाँ गैलेशियंस 5। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ऐसे ही फल फूल हम सबको एक आंजी का पेड़ से यीशु मसीह देखना चाहता है, लेना चाहते हैं, वो आशा करता है। इसलिए आस हम सब भी अपने घर जा सकते, हमारे ईसाई जीवन में हमारा आंजी का पेड़ में आंजी पूरा पवित्र आत्मा का फल फूल हमारे जीवन में है। ये फल फूल यीशु मसीह हमसे लेना योग्य है, ये फल फूल पूरा हमारे ईसाई में नहीं है। तो आज हमारे लिए अच्छा मौका है, पछता करो, प्रार्थना करो, प्रभु मैं एक दिखाऊंगा ईसाई बनना के लिए इतना समझने को नाम को भूलना गया, तू मेरा उठना बैठना चलना बोलना खाना पीना मेरा काम है, मैंने इसे दिखाऊं के लिए मैंने किया, मुझे क्षमा दे। लेकिन आज से मैं पूरा दिल से आत्मा से जिसे मैंने जो वचन ने कहा, जो वचन मैंने सुना, मेरे को विश्वास करेगा, पालन करेगा और मेरा ईसाई जीवन से आपको नाम को महिमा के लिए मैं आज से नया जीवन नया रास्ता आपको सेवा के लिए आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। वो क्या आप इसे प्रभु ने आशीर्वाद किया तो आप ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप बचता करो, प्रार्थना करो, तो वो आपको क्षमा देगा, या आपसे अपना पेट खड़ा करेगा, हम मिलकर प्रार्थना करेगा। और जो डिसीजन है, जो प्रार्थना है, सिर्फ आप और प्रभु ही, पास्टर को दिखाने के लिए नहीं है, चर्च को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन डिसीजन ईसाई जीवन आशीष सारा ये आप और यीशु मसीह दोनों अंदर में। इंसान के लिए कुछ मत करो,